Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching my channel Smart Classes. Today I am going to discuss about measurement system. As you know, some units are using in measurement system. आज हम उसके बारे में सबसे पहले ये बताएंगे कि मेजरमेंट सिस्टम में कौन कौन से यूनिट यूज होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि किसी भी वेट को अगर मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूनिट में ग्राम को यूज़ करते हैं। अगर वॉल्यूम को अगर मेज़र करना है तो वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए लीटर यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर लेंथ को अगर मेज़र करना है तो वी आर यूजिंग एज ए मीटर। लेकिन उसमें से कौन सा छोटा यूनिट है, कौन सा बड़ा यूनिट है, इसको आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे एंड how we compare with one measurement unit to another measurement. The second thing is how can we convert into one measurement unit to another measurement unit. So what is the process we are going to discuss today. मेजरमेंट में अगर हम ग्राम की बात करते हैं, जहां पर वेट को अगर मेजर करना है तो सबसे छोटा यूनिट को हम लोग लिखते हैं दैट इज मिलीग्राम। मिलीग्राम के बाद अगर कोई यूनिट बड़ा होता है तो दैट इज सेंटीग्राम। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डेसीग्राम और उसके बाद ग्राम। यहां पर मैं डिटेल्स में लिख देता हूं दैट इज मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम एंड हेयर इज ग्राम। इसके बाद डेकाग्राम, उसके बाद हेक्टोग्राम एंड केजी, किलोग्राम। और सबसे बड़ा यूनिट होता है मीरिया, जिसको हम लोग मीरिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मिलीग्राम से लेकर केजी तक हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोई सबसे छोटी यूनिट जो है वो मिलीग्राम है और केजी जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है। अगर हम लीटर में बात करें तो ये मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर और ये लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एज वेल एज किलोलीटर। और अगर हम इसमें बात करते हैं अगर मीटर में तो दैट इज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और यहां पर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। दिस इज द यूनिट as a abbreviation we are using to measure the system. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। अगर हम यहां पर देखें कि केजी और ग्राम कन्वर्जन यहां पर करना है, हमको बदलना है केजी से ग्राम में, तो यहां पर दो प्रोसेस है, सबसे छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा। हमको पहले देखना है कि छोटा से बड़ा हम कन्वर्ट कर रहे हैं या बड़ा से छोटा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर केजी क्या है, सबसे बड़ा यूनिट है और हमें छोटा यूनिट की तरफ जाना है दैट इज ग्राम। तो फर्स्ट तो हमको ये चेक करना है, अगर हम बड़े से बिग से अगर स्मॉलर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो हमको जहां पर ये कन्वर्ट करना है वहां पर 1 लगा करके और जितनी बार जाना है उतना बार हम 0 लगाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि 1 केजी यहां पर है और हमको ऊपर की तरफ जाना है ग्राम। तो केजी से ग्राम में जाने के लिए हम लोग कितने स्टेप जाते हैं, 1 2 3। केजी से ग्राम के पास जाने के लिए हम लोग 3 स्टेप जाते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ 3 0 लगा देंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम।
अगर सपोज कीजिए कि 1 ग्राम से अगर आपको केजी में कन्वर्जन करना है तो व्हाट विल हैपन, यहां पर स्मॉलर से बिगर की तरफ आप जा रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको जाना किधर है, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा। तो हियर इन नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम से केजी की तरफ कन्वर्ट करना है। अब यहां से देखिए, ग्राम से केजी की तरफ जाते हैं तो ग्राम से 1 2 3, इसमें भी 3 स्टेप है। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े के जाने के लिए हम लोग डिवाइड यूज करते हैं। 1 को ऊपर रखेंगे और नीचे में 1 लिख करके 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे। मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या किया। यहां पर जब हम बड़े से छोटे की तरफ गए, छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जब जाते हैं तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, 1 के साथ जीरो ऐड करते हैं, जीरो ऐड करते हैं। और जब स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं, स्मॉलर से अगर बिगर की तरफ जाते हैं तो हम लोग एक डिवाइड में एक के साथ डिवाइड में 1 लिख करके उसके बाद जीरो ऐड करते हैं। आपको नेक्स्ट एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश सेंटीग्राम, आपको ये कन्वर्ट करना है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश सेंटीग्राम। तो मिलीग्राम से सेंटीग्राम यानी छोटा से बड़े की तरफ आपको जाना है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 1 लिख देंगे और बड़े तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ जीरो अटैच करते हैं। अटैच करने के पहले हम देखेंगे कितना स्टेप हम जा रहे हैं। मिलीग्राम से सेंटीग्राम में सिर्फ एक बार हमको जाना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो यहां पर सिर्फ एक जीरो लगा देंगे। दैट इज माई आंसर। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 सेंटीग्राम। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल यहां पर रखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। जैसे सपोज कीजिए कि 2 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। तो 2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 ग्राम है तो आप यहां पर 2 लिख दीजिए, 2 लिख दिया। अब यहां पर छोटे से बड़े में जाना है तो छोटे से बड़े के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 1 लिख करके और उसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड कितना करना है, ग्राम से हमको केजी जाना है, 1 2 3, यानी यहां पर क्या करना है आपको 1 0 0 0, 3 जीरो लगाना है और ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब कितना हो गया, 2/1000 और योर आंसर इज 0.02 kg। सपोज कीजिए कि 5 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस, 5 kg यहां पर लिखा हुआ है, आपको यहां पर क्या करना है, 5 लिख देना है। लेकिन जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 और कितना केजी से हम लोग ग्राम की तरफ जा रहे हैं तो 1 2 3, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर आ गया, दैट इज 5000 ग्राम। और एग्जांपल देखते हैं। 0.2 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 0.2 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो यहां लिखा हुआ है उसको लिख देंगे 0.2 और मिलीग्राम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े में मल्टीप्लाई होता है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो ये डिवाइड होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिख देंगे और यहां देखिए मिलीग्राम से ग्राम 1 2 3, 1 2 3 स्टेप, यानी यहां पर 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, यहां पर ऑलरेडी ये 0.2 है और यहां पर 3 और आ जाएंगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा
0.0002 पॉइंट आंसर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर देखिए 0.2 को जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा और यहां पर ऑलरेडी 1000 है, तो कितना जीरो आ गया? 1 2 3 4, 4 जीरो से इसको डिवाइड करना है, यानी 2 लिख करके कैसे इसको डिवाइड करते हैं ये देखिए। 2 है तो 2 यहां पर लिख दिए। अब जीरो कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए 5 हेक्टोग्राम, 5 हेक्टोग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 हेक्टोग्राम से सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम इज ग्रेटर देन सेंटीग्राम। कितना बार में? तो जब बड़े से छोटे जाते हैं तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां 5 है तो 5 लिख देंगे, और इनटू यहां पर देखिए हेक्टोग्राम से 1 2 3 4, 4 स्टेप हमको आगे जाना है, तो यहां पर क्या करेंगे? 4 जीरो। आपका आंसर आ गया 50,000 ग्राम। कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। आपको रूल जो है एकदम माइंड में अप्लाई कर लेना है और उसी के हिसाब से आपको कन्वर्जन करना है। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल्स को यहाँ पर दे रहा हूं जिसके कारण आपको हेल्प होगा और भी क्लैरिटी में। आपको जो डाउट है वो फिर से क्लियर होगा। ऐसे मैं और भी क्लियर करना चाहता हूं, तो थ्रू दिस एग्जांपल यू कैन गेट क्लैरिटी। सो 5 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर। 5 किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी कन्वर्ट इनटू मीटर। देखिए किलोमीटर सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा यूनिट है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को अगर हम हेक्टोमीटर में बदलेंगे, तो डेट इज 50 हेक्टोमीटर। 5 किलोमीटर को अगर हम हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ केजी से हेक्टोमीटर में, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं यहाँ फिर से कर देता हूं, 5 इंटू 10, तब ये जाकर के हेक्टोमीटर में कन्वर्ट होगा। और उसमें ऐड करना है 3 हेक्टोमीटर। तो यह कितना हो गया? 5 10 जा 50 प्लस 3, 53 हेक्टोमीटर। ये जो है टोटल जो है वो कितना हो गया? 53 हेक्टोमीटर। 53 हेक्टोमीटर को अब हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर ग्राम की जगह पर। देखिए 53 है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पर 53 लिख देंगे। और हमको बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। हेक्टोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर, हेक्टोमीटर इज ग्रेटर देन मीटर, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और कितनी बार मल्टीप्लाई? 1 2, सिर्फ 2 बार, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ? 5 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 5300 मीटर। यू विल गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 ग्राम को हम लोग को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में। यहां पर देखिए डेकाग्राम, 25 ग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम से बड़ा होता है डेकाग्राम, तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे? सबसे पहले यहां पर 25 लिख देंगे और इंटू 1, और ये डेकाग्राम सिर्फ एक बार, क्योंकि छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा है तो डिवाइड होगा। तो 25 इंटू 1/10 लिख दिए। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर 2.5 डेकाग्राम। यू गॉट इट, योर आंसर। थर्ड में है 16 मीटर और 3 डेसीमीटर। तो यहां पर देखिए डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर क्या करेंगे? सिर्फ ये कितना हो जाएगा? 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए मीटर जो है यहां पर है और डेसीमीटर यहां पर है, तो एक स्टेप तो बड़े से यहां मीटर से
यहाँ पर जो मीटर है, मीटर जो बड़ा है और डेसीमीटर छोटा है, तो 16 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कब? 16 इंटू 10, ये क्या हो गया? डेसीमीटर। और उसमें 3 ऐड कर देंगे डेसीमीटर और, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 163 डेसीमीटर। और इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए सिर्फ 10 से हम लोग को क्या करना होगा? छोटा से बड़े की तरफ, बड़ा से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा यहां पर कितना है? 163 डेसीमीटर है, तो 163 यहां पर लिख देंगे। 163 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड योर आंसर इज 1630 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे चीज अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टन इज इक्वल टू हाउ मच केजी। अच्छा, एक टन इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 केजी। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको नोट कर लीजिए। एक टन किसके बराबर होता है? 4000 केजी, मतलब 1000 केजी के। तो 4 टन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1000 केजी, दैट इज 4000 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर ग्राम। 1 स्क्वायर ग्राम इक्वल टू हाउ मच सेंटीग्राम। देखिए यहां पर ग्राम से सेंटीग्राम, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं। 1 स्क्वायर ग्राम का मतलब क्या हो गया कि यहां पर सेंटीग्राम जो है, 1 ग्राम को अगर सेंटीग्राम में, 1 ग्राम को अगर सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा? 100। और यहां पर स्क्वायर है, यानी 2 बार। यहां पर क्या हो गया? 100 इंटू 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 100। ऐसे समझिए, 1 स्क्वायर, 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। तो यहां पर 1 स्क्वायर है, यानी इस ग्राम का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या करेंगे? 100 इंटू 100 करेंगे, तो अब सेंटीग्राम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 100 इंटू 100 सेंटीग्राम। इसका मतलब आंसर 1000 सेंटीग्राम, ये आपका आंसर हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको कन्वर्जन सिखाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये सारे कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स अगर रह गए हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कैसे कन्वर्जन किया जाता है, इसको मैं डिटेल्स में फिर से बताने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलते रहेगा। थैंक यू।